अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, मुझसे कई लोग सवालात करते हैं और उम्मीद है कि आपका भी कोई सवाल ऐसा होगा। ख़ास तौर पे मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे एक मौजूद हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि रात होते ही या शाम होते ही उनको सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसकी वजह बताएं। ऑलरेडी मैंने जवाब दे दिया था, इसके बावजूद मैंने सोचा कि वीडियो में भी ये बात बता दी जाए। और एक बार पहले भी मैंने ये बात ब्रीफिंग में बताई थी वीडियो के अंदर कि जब भी आप कोई वजीफ़ा करते हैं या किसी भी किस्म का ज़िक्र एक ख़ास टाइम पे करते हैं, उस टाइम की जो फैज़ होता है या उस टाइम की जो बरकत होती है, वो आपके वजूद को, आपके बातिन को अल्लाह विदाउट एनी डाउट आपको देना शुरू कर देता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप उस टाइम पे बैठेंगे और आप अल्लाह से मांगेंगे तभी अल्लाह आपको अता करेंगे। वजीफ़े में कामयाबी के साथ या ज़िक्र की कबूलियत के बाद ही ऐसा होता है कि आपको उसका फैज़ जारी कर दिया जाता है। और अल्लाह नहीं भूलता कि इन जिस बंदे ने मेरे लिए ज़िक्र किया या मेरे लिए कुछ पढ़ा तो मैं उसको फैज़ ना दूँ। तो फैज़ जारी होने की अलामात ये होती हैं कि आपको फैज़ उसी टाइम पे और सेम टाइम पे किसी भी जगह आप हों, लेकिन वो एक ख़ास टाइम की मुद्दत होती है जिसमें आपको फैज़ जारी कर दिया जाता है और आपको वो फ़ील होता है। और फैज़ जारी जब होता है, आपको कैसी कैफ़ियत होती हैं, जिस्मानी कैफ़ियत क्या होती हैं, आपकी बातिनी कैफ़ियत क्या होती हैं, आपके दिल की धड़कन की हालत क्या होती है, ये सब मैंने वीडियो के अंदर बताया है। उम्मीद करती हूँ कि बाकी लोगों को भी कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा और बाकी लोगों को जो सोच थी, अगर उनके भी जहन में इस तरह का कोई सवाल था कि ऐसा क्यों होता है कि एक ख़ास टाइम पे माथे में प्रेशर ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द ज़्यादा महसूस होने लग जाता है। और यहाँ पे एक और बात बोलती चलूँ कि जब आपको फैज़ मिलता है उस टाइम पे आपको मुशाहिदात भी बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं और ऐसी कैफ़ियत ऑटोमेटिकली आपकी बन जाती है कि आप ना चाहो लेकिन आपका वजूद आपको उसी किसी एक मुकाम पर तन्हाई में बैठाने पर मजबूर कर देता है और आप ना चाहते हुए भी अपनी आंखें ऑटोमेटिकली बंद करके और ना चाहते हुए भी इस अमल को करने के लिए आप राज़ी हो जाते हैं कि आप थोड़ी सी तन्हाई लें, अल्लाह को याद करें और अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उसी की याद में खो जाएं। और जब ऐसा होता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको मुशाहिदात भी हो जाते हैं और वो मुशाहिदात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होते हैं। कुछ पैगामात होते हैं जो आपको समझना होता है या आपकी अपनी डेली रूटीन की पॉलिश किया जाता है ताकि आप समझ पाएँ कि ये रूहानी मामलात किस तरह चलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।